मुझे तो शक पड़ता है जो वज़ीर आला काकर साहब हैं, वज़ीर आज़म काकर साहब और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, ये भी एक दो दिनों में इस्तीफ़े दे के, और ये डीसी इस्लामाबाद वही हैं जो फिर भी गिरफ्तारियां करते थे एमपीओ के तहत और अब तक करते आए हैं। ना इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कोई इंटरफेयर किया, ना लाहौर हाई कोर्ट में कोई इंटरफेयर किया, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरफेयर किया है। तो आप करवाने क्या आए थे? एक तरफ तो आप बात करते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मुहैया कर रहे हैं और मुहैया करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये मामलात कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत, उसमें जिस तरह से अवाम निकल आई है, इवन डीसी जो थे वहाँ के पश्तीन के, उन्होंने स्टेज तक हटा दिया, तोड़ फोड़ सारी कर दी, लेकिन फिर भी वर्कर्स उधर बैठे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शब्बीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। आज ही हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट लीड्स हैं। कल रात को जो लेट नाइट तक खबरें चलती हैं उसके बाद, और आज जो उसके रिएक्शंस आ रहे हैं उन पर आज डिस्कशन करेंगे। हम डिस्कशन करेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, हम डिस्कशन करेंगे निगरान हुकूमत के हवाले से, हम डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, साथ ही साथ पेट्रोलियम जो प्राइजेस डाउन हुई हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निगरान हुकूमत से। किसी भी मुल्क की जब निगरान हुकूमत आती है, ख़ासकर पाकिस्तान में, उसका मकसद होता है जो अव्वलीन तरजीह वो देते हैं इलेक्शंस करवाने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। लेकिन अनलकीली हमारी निगरान हुकूमत ने तो इस सारे सिनेरियो में किया कुछ नहीं है। ना इलेक्शन कमीशन ने उन्होंने कोई इंटरफेयर किया, ना लाहौर हाई कोर्ट में कोई इंटरफेयर किया, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई इंटरफेयर किया है। तो आप करवाने क्या आए थे? अब मैं बताता हूँ कि ये क्या करवाने आए थे और क्या करने आए थे। जो निगरान हुकूमत ही हमारी, वो माशाल्लाह से इस्तीफ़े देने कल से शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल रात का इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है। 8 फरवरी को, मतलब अब से तकरीबन 2 माह बाद इलेक्शन हो जाएंगे, मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएंगे। निगरान हुकूमत ने किया क्या? निगरान हुकूमत के कल रात से इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहला इस्तीफ़ा आया जी वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी साहब का, जिनका सोचा जा रहा है कि ये वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे, मतलब पहले इलेक्शन लड़ेंगे उसके बाद नॉमिनेट किए जाएंगे वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए। दूसरा इस्तीफ़ा आया निगरान वज़ीर मादनियात बलूचिस्तान उमैर मोहम्मद हसनी साहब का, जो कि चागी से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तीसरे आए हैं निगरान वज़ीर खेल, वो भी जो है बलूचिस्तान से ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब इस्तीफ़ों का क्या मकसद होता है? इस्तीफ़ों का बेसिकली ये मकसद होता है कि अगर आप किसी हुकूमत में हैं तो आप इलेक्शन में अपने फॉर्म सबमिट नहीं करवा सकते, आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं करवा सकते और आप नॉमिनेट नहीं हो सकते और उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब अगर आपने इलेक्शन नहीं लड़ना था तो निगरान हुकूमत में आप क्या कर रहे थे इतनी देर से? क्योंकि निगरान हुकूमत का काम तो होता है इलेक्शन करवाना। आप तो आए थे अपनी वाह करवाने, अपने 5-7 काम करवाए, उसके बाद अपनी वाह करवाई और उसके बाद निकल गए जी इलेक्शन लड़ने के लिए। आप तो अपनी सियासत चमकाने आए थे। आप निगरान हुकूमत किस चीज़ के थे? मुझे तो शक पड़ता है जो वज़ीर आला काकर साहब हैं, वज़ीर आज़म काकर साहब और वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, ये भी एक दो दिनों में इस्तीफ़े दे के उसके बाद चले जाएंगे जी हमने मुंतखब होना है, किसी ना किसी हल्के में पेपर जमा करवाना है, इसीलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। उम्मीद तो यही की जा रही है इस निगरान हुकूमत से। उसके बाद आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रात को फैसला किया है। बेसिकली हाई कोर्ट में केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने पहले पेशावर हाई कोर्ट की माने नहीं, मतलब उससे टोटली उन्होंने जो है इतफाक़ नहीं किया। किस वजह से नहीं किया? उन्होंने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शंस पे आप कोई नोटिस ना दें। उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई, चीफ इलेक्शन कमीशन उसमें खुद मौजूद थे। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट का फैसला माना नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि आप जुडिशरी से लें DROs और ROs को, मतलब डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं आप जुडिशरी से लें, आप ब्यूरोक्रेसी से ना लें। जिस पे इलेक्शन कमीशन ने मिन टेक लगाया, प्रेस रिलीज जारी कर दी अगले ही दिन सुबह के जो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी वो हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद 16 दिसंबर तक का, मतलब आज शाम तक का टाइम था इलेक्शन कमीशन के पास, और कल रात को सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है। वो हाई कोर्ट का हुक्म उड़ा के पड़ा मारती है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन को कहती है हाँ जी दसो इलेक्शन करवा सकती हो कि नहीं, और 12 बजे से पहले आप शेड्यूल जारी करें अगर आप करवा सकते हैं। और 12 बजे से पहले उन्होंने शेड्यूल भी जारी कर दिया सारा कि कब पेपर जमा होंगे, कब उस पर जो है छांटी की जाएगी, कब वोटिंग होगी, A to Z सब कुछ उन्होंने शेड्यूल 12 बजे से पहले जारी कर दिया। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी जो DROs और ROs की जो ट्रेनिंग चल रही थी वो तो हमने मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को हम मुअत्तल करते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग जारी रखें। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इख्तलाफ किया था कि जो ब्यूरोक्रेसी में से आपने लिए हैं, जो DC और AC को लिया, डिप्टी कमिश्नर्स को आप ले रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है। पहले भी जितने इलेक्शंस होते आए हैं उनमें जुडिशरी से लिए जाते हैं डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो अब भी जुडिशरी से लें। तो इसी वजह से लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ज़रूरी थे। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के
जुडिशरी में से लेने के लिए उन्हें हुक्म दे दिया और जो उनका ब्यूरोक्रेसी वाला मामला था उसे उन्होंने मुअत्तल कर दिया, उस नोटिफिकेशन को। रात को सुप्रीम हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया और साथ ही बोला जी नहीं जी, वो जो जिनकी ट्रेनिंग चल रही है ब्यूरोक्रेसी से जो आए हैं उनकी ही ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद बहरहाल ये मामला तो ख़राब होते हुए नज़र आ रहे थे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन पता नहीं होते हैं या नहीं, ये तो उम्मीद कर सकते हैं हों, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बना। उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन जो कि अब तक इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे थे, जेल ट्रायल मुल्की तारीख में पहली बार इलेक्शन कमीशन करवाना चाह रहा था, इंटर पार्टी इलेक्शंस को बार बार रद्द किया जा रहा था, उस पर जो है उन्होंने रात को मीडिया टॉक किया थोड़ी सी। सुल्तान राजा साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, गैर रस्मी गुफ्तगू थी। उनका कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल तैयार है, मैंने कभी नहीं कहा कि इलेक्शन तखीर का शिकार हों। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा से होने वाली मुलाकात के बारे में सिकंदर राजा ने बताया कि मुलाकात खुशगवार थी, डीसी इस्लामाबाद का कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे मुतल्लिक तमाम मामला को देखा जा चुका है। डीसी इस्लामाबाद वही हैं जो अब तक 2000 से 2500 के करीब एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, पीटीआई के अरकान की, पीटीआई के लीडरान की, रहनुमाओं की, वोटर्स की, सपोर्टर्स की। ये वही डीसी इस्लामाबाद है जो इस्लामाबाद कोर्ट के हुक्म को बार बार जो है रद्द कर देते थे, जबकि उन्होंने हुक्म दिया था, बार बार हुक्म देते आए हैं कि एमपीओ के तहत नहीं गिरफ्तारी की जाएगी। और ये डीसी इस्लामाबाद वही हैं जो फिर भी गिरफ्तारियां करते थे एमपीओ के तहत और अब तक करते आए हैं। और कुछ ही दिन पहले बल्कि लाहौर में भी डीसी साहब ने ऑर्डर दिया था और उसके बाद शेर अफजल खान मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर वकला ने भी एहतजाज किया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एहतजाज किया और उन्हें 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया गया एमपीओ के तहत। कोई कानूनी तकाज़े नहीं पूरे किए गए, कोई उनके पास अरेस्ट वारंट नहीं थे, धोखे से बुला के उन्हें गिरफ्तार किया और 1 महीने के लिए नज़रबंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुल्लम खुल्ला कंपेन कर रहे थे। मेरा ये स्टांस है जो मैं अभी तक देख रहा हूँ। कोई और सियासी पार्टी जिसके साथ गलत होगा मैं उसके खिलाफ भी बात करूँगा। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ गलत हो रहा है, सारे एक्शंस और रिएक्शंस आ रहे हैं, तो उसी पर डिस्कशन करें। सिकंदर मिर्ज़ा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल कुछ देर में जारी करेंगे, ये रात को उन्होंने मीडिया टोकी। बलूचिस्तान और केपीके में सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये उन्होंने कहा कि इमरान खान की तस्वीर मैंने अपने घर में लगाई हुई है अभी, और मेरे वो फेवरेट क्रिकेटर हैं, मतलब मैं क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अगर पसंद करता हूँ इमरान खान साहब को करता हूँ। अभी तक पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कोई ऐसा फ़ैन नहीं मौजूद होगा जिसने अपने फेवरेट क्रिकेटर की पिक्चर अपने ड्राइंग रूम में या अपने रूम में लगाई होगी। अलबत्ता तो इससे तो छोड़ ही दे। उन्होंने कहा जी केपीके और बलूचिस्तान में लग नहीं रहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और ग्राउंड फील्ड हम सबको मुहैया करेंगे। अब बलूचिस्तान केपीके का जिक्र इसी वजह से आया कि शेर अफजल खान मरवत साहब केपीके में गए थे, वहाँ के सबको जो है जितने भी पीटीआई के कारकुनान थे, वहाँ जितने भी सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, उनको एक्टिव करके आ गए थे। बलूचिस्तान में आज पश्तीन के मुकाम पे जो है एक थी मीटिंग थी, बल्कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, वर्कर कन्वेंशन थी और उसमें जिस तरह से अवाम निकल आई, इवन डीसी जो थे वहाँ के पश्तीन के, उन्होंने स्टेज तक हटा दिया, तोड़ फोड़ सारी कर दी, लेकिन फिर भी वर्कर्स उधर बैठे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि वहाँ पे हालात नहीं हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वाले। एक तरफ तो आप बात करते हैं हम लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मुहैया कर रहे हैं, मुहैया करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये मामलात कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने अपनी मदद आपके तहत कल यानी बरोज़ इतवार को 17 दिसंबर को जलसे का अनाउंसमेंट की हुई है। रात 9 बजे वो जलसा करने वाले हैं। पाकिस्तान का पहला वर्चुअल जलसा वो होगा। इस बात को भी छोड़ देते हैं, अब आ जाते हैं जी खुशखबरी जो कल रात को सुनाई गई है। जैसा कि हमने पहले भी पिछले प्रोग्राम में, पिछले कुछ प्रोग्राम से हमने 2-3 व्लॉग्स में बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ सकती हैं, और रात को वही हुआ है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये कमी आई है, डीजल की कीमत में 13.50 पैसे और मिट्टी के तेल में 10.14 पैसे की कमी आई है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बयान आया है, ये जी वज़ीर तवानाई ने मीडिया टॉक किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो बातें क्या है? निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि पेट्रोलियम सेक्टर पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल लेवी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। और सुनने में आ रहा है कि ठीक 15 दिन बाद पेट्रोल की प्राइस फिर से ये इंक्रीज़ कर देंगे लेवी टैक्स के नाम से। सेनेटर आज़म नज़ीर तारर की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में वज़ीर तवानाई ने मज़ीद कहा कि FBR इनकम टैक्स खुद वसूल करे, मतलब इनकम टैक्स जो है वो FBR खुद वसूल करे, वो बिलों में लगा के ना भेजा जाए, हम पे ना ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए कि आप इनकम टैक्स को वसूल करें। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाते हैं या नहीं हो पाते। और साथ ही साथ आपको बताता चलें कि आज 9 बरस हो चुके हैं आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े को, और उस वाक़े को पाकिस्तान तो कभी भी नहीं भूल सकता। कुछ दरिंदों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में घुस के जो है हमला किया था और बच्चों को कत्ल किया था,
बच्चों को हलाक किया था, बच्चों को शहीद किया था, जिसके बाद उस्ताज़ा कराम और वहाँ की जो मैनेजमेंट थी स्कूल की वो आगे आए थे, उन्होंने खुद पे जो है गोलियाँ खाई थी और बच्चों को जितना बचा सके थे उनको बचाया था। इंशाल्लाह दोबारा फिर से हाजिर होंगे मज़ीद लीडर्स के साथ। उम्मीद तो यही करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, लेकिन अनलकीली अभी तक फ्री एंड फेयर्ड इलेक्शंस की कोई तासरात नज़र नहीं आ रहे। किस वजह से नहीं आ रहे वो सब आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ को रैली की इजाज़त नहीं मिली, तहरीक इंसाफ को वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिली, जो इनके लीडरान जो एक्टिव हैं उन्हें पकड़ लिया गया है, जो मंजर से गायब हुए हैं, रूपोश हुए हैं बचने के लिए कि हमने इलेक्शन कैंपेन कल को करनी है, उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। और इस सूरत हाल में आप कह रहे हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कर रहे हैं। अल्लाह ही बेहतर करे इस मुल्क का। उम्मीद तो यही करते हैं कि पाकिस्तान एक ना एक दिन तरक्की की राह पे दोबारा फिर से गामजन होगा। अपने मेज़बान ज़ुबैश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।